गरीबों के मारने की बात की गई है, किसी ने तो नहीं कहा है। हाँ, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी, कभी आप विश्वनाथ मंदिर गए हैं काशी में? कितना सुंदर बना है। कभी आप केदारनाथ का दर्शन करने का आपको मन बना है क्या? कभी आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? अभी जो उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा पुनरुद्धार सौंदर्य बना है, कभी देखने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी, आप सोमनाथ मंदिर पिछली बार कब गए थे? आज आपको याद कराना जरूरी है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म पर अपनी समझदारी बताया है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, वो जब बना सरदार पटेल राजेंद्र बाबू के प्रयास से, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब गए थे उसका उद्घाटन करने, तो आपके नानाजी नेहरू जी ने उनको मना किया था, फिर भी वो गए थे। आज आपको बताना जरूरी है, यह समझाना जरूरी है। इसीलिए आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है। एक महान नेता सरदार पटेल, जिसने प्रामाणिकता से आजादी के बाद देश को जोड़ा था, 550 से अधिक रियासतों को भारत ने मिलाया था। आपने सरदार पटेल का कभी नाम लिया क्या अपनी यात्रा में? आज उनका ऐतिहासिक दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, कभी वहां जाने की भी आपको सुध मिली कि वहां जाके प्रणाम करना चाहिए? कभी नहीं। और आज आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे कश्मीर में तिरंगा लहराएंगे। तो राहुल गांधी जी, कश्मीर में तिरंगा लहराने का सौभाग्य कैसे मिल रहा है? 370 हटने के कारण आप वहां जा रहे हैं, वहां शांति है, वहां सद्भाव है, वहां भारत माता की जय लगती है और तिरंगा लहरता है। ये काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पार्टी की नीति, धारा 370 भी कांग्रेस पार्टी का कुचक्र, और इसको तोड़ने में, समाप्त करने का साहस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साहसी गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास और संसद के द्वारा हुआ है। राहुल गांधी जी, मुझे आपको एक और बात कहनी है। कृपया करके भारत में धार्मिक आधार पर विद्वेष की कहानी बंद करिए। आज मैं विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक बहादुर लड़की सानिया मिर्जा आज एयरफोर्स में पायलट बनने जा रही है। आपको पता है, आज भारत की हॉकी टीम, भारत की क्रिकेट टीम, भारत की एथलेटिक टीम में इस देश की बहादुर बेटियां जो अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, वो बड़ा नाम कर रही हैं। कभी जानने की कोशिश करते हैं आप? और आपको बताऊं, 3 तलाक लाए थे हम देश की मुस्लिम बेटियों को उत्थान करने के लिए। आपकी पार्टी ने विरोध किया, याद है आपको कुछ? तो आज हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की विचारधारा ने और आपकी पार्टी की राजनीति ने जो नफरत लाने का काम किया आजादी के बाद, ये आपको बताना जरूरी था। शाहबानों से लेकर सायरा बानों तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास तोड़ने का रहा है और अल्पसंख्यक समाज को रूढ़िवादिता में घेरने का रहा है। एक मुझे और बात कहनी है कि ये बार बार कुछ व्यावसायिक घरानों को लेकर अपनी राजनीति चमकाना, तो हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी आपसे एक सवाल जरूर करेंगे। आपकी पार्टी की जो सरकार है, वहां पर उनके द्वारा काम हो रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बता दीजिए आप हमें। और अगर काम हो रहा है तो आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है क्या? क्या मतलब है?
इस झूठे आधार पर देश में क्या बयानबाजी करते हैं। हां, हमें याद है कि आपकी सरकार में कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ था, फोन बैंकिंग हुई थी, इसको लोन दो, इसका लोन काटो, याद है ना। ये सब समाप्त हो गया राहुल गांधी ना। तो आपके दोस्तों की अब तिजारत चलती नहीं, तो आपको नफरत का पैगाम फैलाने का अवसर मिला है। कृपया करके ये सब बंद करिए राहुल गांधी। अपनी राजनीति के लिए आप चलिए, वो तो आपका अधिकार है, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो जोड़ नहीं पाए, देश जोड़ने चले हैं। इसलिए आज हमें जवाब देना जरूरी है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, दिल में एक तलखी है, और तलखी यह है कि जनता उनको वोट नहीं देती। तो मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं, आज तो उन्होंने आप लोग को भी बहुत सुनाया है। तो राहुल गांधी जी, अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? ये बात हम देश के सामने उठाना चाहते हैं। अभी ना चुनाव हुआ गुजरात में, 27 साल के बाद ऐसी निर्णायक जीत हुई कि कांग्रेस पार्टी औसत 50,000 वोट से आ रही है। आप जीते हिमाचल में, हिलते डुलते जीते आप, वो वहां 85 से वही परंपरा है। आगे 24 में भी हारेंगे बुरी तरह से, क्योंकि राहुल गांधी आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पूरी सोच खुद नफरत के आधार पर है, जिस नफरत की बुनियाद में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत। और देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और सम्मान करती है। यह है आपके दिल की तलखी। तो राहुल जी, मैं आज आपको एक ही बात कहूंगा बहुत विनम्रता से, आप सिर्फ बोलिए ही नहीं प्यार की बात, कुछ अपने दिल में भी प्यार बन पाइए। राजनीति में आलोचना होती है, तलखी का स्थान नहीं होता। धन्यवाद। एक